हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं प्यारे साथी, आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में। और प्यारे साथी, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारे साथी वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है। और जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा प्यारे साथियों, जब भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी प्यारे साथियों। और साथियों, आज की क्लास से आपका 10 से 12 प्रश्न ऐसे होंगे प्यारे साथियों जो 16 फरवरी को हूबहू मिलेगा, ठीक है। जो 16 फरवरी को क्या हूबहू मिलेगा, तो आप लोग इसे अच्छे से याद करके जरूर जाइएगा प्यारे साथियों। इन सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देखिए और जवाब दीजिएगा प्यारे साथियों, और ईमानदारी से लास्ट में बताइएगा कितना आपका सही हुआ, ईमानदारी से लगाइएगा लेकिन, ठीक है। चलिए, कहता है पहला प्रश्न, समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र एवं इनमें से कोई नहीं। बताइए पहले साथियों, समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है, तो केंद्र एवं राज्य दोनों को, ठीक है। केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, ठीक है। बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है आप लोगों का, ठीक। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी तरह जवाब दीजिएगा प्यारे साथियों। चलिए, अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, वार एंड पीस किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेल्स। बताइए प्यारे साथियों, वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है प्यारे साथियों, बताइए जल्दी से बताइए। तो टॉल्स्टॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉल्स्टॉय की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत ही शानदार। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए प्यारे साथियों। चलिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसने कहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर, ठीक है। सभी बच्चे बहुत ही शानदार आंसर हम देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न जवाब दीजिए प्यारे साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। बताइए फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, किसने की। 1930 गुरु गोलवलकर, 1925 केवी हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। बताइए फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो 1925 में हुई थी, ठीक है। 1925 में हुई थी, और किसने की, केवी हेडगेवार, किसने की, केवी हेडगेवार, ठीक है। बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। बताइए प्यारे साथियों, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, बताइए कितना हो जाएगा, 22,553, 25,494, 6,610, 54,850। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, 25,494 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25,494। बहुत ही शानदार आंसर, ठीक है। ऑप्शन में भी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। देखिए, अगला प्रश्न को जवाब दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, बताइए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया प्यारे साथियों, जेम्स हारग्रीव, जॉन के, क्रॉम्पटन या हम्फ्री डेवी। फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो हम्फ्री डेवी। किसने किया, हम्फ्री डेवी। बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, 7 नंबर, देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, ग्राम में, कस्बा में, नगर, महानगर। फटाफट जवाब दीजिए क्या हो जाएगा आंसर, तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है, ठीक है। महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा आंसर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। उपभोक्ता अधिकार दिवस प्यारे साथियों 15 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है आप लोग, ठीक है। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही शानदार, ठीक है। राजीव राणा अवधेश, ठीक है, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। बताइए, ये भी प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र। बताइए प्यारे साथियों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र। क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ये भी प्रश्न क्या है,
मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1944 में, 1952 में। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन प्यार साथ 1944 में हुआ। कब हुआ? 1944 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यार साथ, तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यार साथ। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न जवाब दीजिएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों। प्रधानमंत्री हो जाएगा, या राष्ट्रपति, या सांसद, या उपराष्ट्रपति। ठीक है, बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ये भी प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए जवाब दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। साम्यवादी घोषणा पत्र, या दास कैपिटल, या द जर्मन ऑडियोलॉजी, या वर्ग संघर्ष। बताइए मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का क्या बाइबिल कहा जाता है पैसा? तो बताइए, तो हो जाएगा पैसा दास कैपिटल। क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न प्यार से तो कहता है 13 नंबर, देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? बताइए 1992 में, 1999 में, 2000 ईस्वी में, या 2004 में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यार से बताइए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ प्यार से? तो कब हुआ? तो 1999 में हुआ। कब हुआ? 1999 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यार से, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं प्यार से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जब भी क्लास होगी प्यार से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है प्यार से दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ये भी प्रश्न प्यार से मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, जवाब दीजिए। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? राष्ट्रपति पर, सांसदों में, विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, या उपयुक्त में से सभी पर? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है प्यार से? तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हैं, बताइए कौन रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन रहे हैं? ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, महेंद्र सिंह टिकैत, या मनमोहन सिंह। फटाफट जवाब दीजिए प्यार से। तो 15 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा आंसर। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन रहे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। कौन रहे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जवाब दीजिएगा प्यार से। तो 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ये भी प्रश्न क्या है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? गांव के बाहर, ऊंची भूमि वाले स्थान, या जहां है उसी स्थान पर, या खेतों में? फटाफट जवाब दीजिए प्यार से। तो क्या हो जाएगा आंसर। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमें जाना चाहिए। ठीक है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमें जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यार से, तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। और देखिए अगला प्रश्न कहता है 17 नंबर प्रश्न कहता है, जवाब दीजिएगा प्यार से। तो कहता है लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। 4 ऑप्शन दिख रहा है प्यार से। तो संसद के प्रति, जनता के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या मंत्रिपरिषद के प्रति? बताइए क्या हो जाएगा आंसर। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, आपको याद कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यार से, तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यार से तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है 18 नंबर, जवाब दीजिएगा प्यार से। जवाब दीजिएगा लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, बताइए लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या सामूहिक सहमति से, या राजनीतिक पार्टी के द्वारा? बताइए लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, ये भी प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। ठीक है, सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, बताइए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, बताइए बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? प्रो इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रो मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शफीक यूनुस? क्या हो जाएगा प्यार से। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो प्रो मोहम्मद यूनुस। क्या हो जाएगा? प्रो मोहम्मद यूनुस। बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, बहुत ही शानदार आंसर प्यार साथियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए प्यार साथियों। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखिए 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी, 1930 एलवा। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 डांडी। ठीक है, 1930 में शुरू हुआ और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है, प्यास तो तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 nm, 200 nm, 150 nm या 250 mm? क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। प्यास तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा जो है अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 nm। क्या हो जाएगा, 200 nm बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न के जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? बताइए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? पैसा तो दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर या टेलीस्कोप? फटाफट जवाब दीजिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए हम लोग किस यंत्र का मदद लेते हैं? बताइए, तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लेते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? बताइए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बताइए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्या हो जाएगा आंसर। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 190, 192, 199, 196? ये भी प्रश्न प्यार साथ है 16 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 16 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताइए, क्या हो जाएगा आंसर। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंक की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो 196 है। कितनी है? 196 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 25 नंबर देखिएगा, कहता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? बताइए, कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा? तो प्यास तो मॉल सेवा यहाँ पर हो जाएगा गैर सरकारी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यास बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्यास तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? बताइए, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यास, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। फटाफट जवाब दीजिए प्यास। तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश या बिहार? तो बीमारू राज्य कौन है प्यास? देखिए बीमारू राज्य कौन है? तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, बीमारू में क्या हो जाएगा, बिहार है। ठीक है, बिहार है और मध्य प्रदेश यानी एमपी है और राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है और उड़ीसा है। ठीक है, और उड़ीसा है प्यास, और उड़ीसा है। ठीक है, तो देखिए तो इसमें ऑप्शन में बिहार दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, अब 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पार्ले समूह की यस अब ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यास, तो बताइए जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। पार्ले समूह की यस ब्रांड, किस ब्रांड को? यस ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो कोको कोला ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया है? कोको कोला ने खरीद लिया है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे, तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 28 नंबर, दूर संचार सुविधा नहीं है प्यारे, तो बताइए दूर संचार सुविधा नहीं है, कौन नहीं है? टेलीफोन, संवाद, फैक्स या मोबाइल फोन? तो संवाद जो हो जाएगा प्यारे, तो दूर संचार सुविधा नहीं है। ठीक है, दूर संचार सुविधा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे, तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है आप लोग का। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए पटना का प्राचीन नाम क्या था? बताइए, राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुर या नालंदा? पटना का प्राचीन नाम क्या था प्यारे साथियों? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे, तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 30 नंबर जवाब दीजिएगा, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे, तो 16 फरवरी के लिए। ठीक है, 16 फरवरी के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता था? तो कोई नहीं लगता था। ठीक है, कुछ भी 0 रुपया लगता था, 0 रुपया लगता था, 0 रुपया। ठीक है, 0 रुपया लगता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय समता निहित है? बताइए, 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर? बताइए क्या हो जाएगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है प्यारे साथियों? तो 19.2 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, 16 फरवरी के लिए। ठीक है, 16 फरवरी के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को शामिल किया जाता है। ठीक है, आयकर को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे, तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है,
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, बताइए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई। आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का आंसर भी आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे साथ, बहुत ही बढ़िया। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बताइए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगूर या लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा प्यास? तो रेगूर। क्या हो जाएगा? रेगूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है प्यास, देखिए बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। बताइए बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, आर्सेनिक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो 36 नंबर कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताइए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद। बताइए किसने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। आप चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है सुंदरवन है, बताइए कर्नाटक में है या पश्चिम बंगाल में है, केरल में या महाराष्ट्र में? तो पैसा तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा प्यास? तो मयूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है आप लोग का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन? तो पाइराइट जो है प्यास तो धात्विक खनिज है। ठीक है, धात्विक खनिज आप लोग को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, कहता है 40 नंबर प्रश्न कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है प्यास साथियों? तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक आप लोग को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है प्यास तो 41 नंबर राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है प्यास। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 42 नंबर प्रश्न कहता है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? बताइए भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? तो हो जाएगा प्यास टाटा लोहा इस्पात कंपनी। क्या हो जाएगा? टाटा लोहा इस्पात कंपनी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 43 नंबर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यास तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 44 नंबर इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? बताइए इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राजमार्ग संख्या 7। क्या हो जाएगा? राजमार्ग संख्या 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यास तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है देखिए कहता है बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बताइए बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। क्या है? बाढ़ जो है बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है? बताइए सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है तो क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी। क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? बताइए 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। वैसे तो आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। वैसे तो आप कमेंट करके बताया कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है, कितना आपका सही हुआ है कमेंट करके बताइए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्यारे साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जब भी क्लास होगा प्यारे साथ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।